ओके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर किसी वेबसाइट वगैरह पे जाते हो या विज़िट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोने में एक व्हाट्सएप का आइकन पॉपअप करते हैं, ठीक है। और उस व्हाट्सएप के आइकन में जब तुम क्लिक करते हो, ठीक है, तो तुम बेसिकली जो है रीडायरेक्ट हो जाते हो उस डेवलपर के व्हाट्सएप पेज पर, या मतलब बेसिकली उसके व्हाट्सएप चैट में, ठीक है। और तुमको एक प्री रिटन मैसेज जो है वो मिल जाता है पहले से लिखा हुआ, ठीक है, और वो तुम फिर सेंड कर देते हो। तो सीन ये रहता है कि मतलब जैसे कभी किसी को कोई मैसेज भेजना है, या वो होता है ना कि वो कुछ मार्केटिंग टाइप का सीन रहता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो विज़िट करें और ये सब, ठीक है, तो वगैरह वगैरह उससे मतलब नहीं है। काम ये है कि बेसिकली उस पर क्लिक करा, एक प्री रिटन मैसेज आएगा और वो मैसेज जो है वो यूज़र जो है वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है, आज ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये मैं नोट्स, एक वेबसाइट थी नोट्स वेबसाइट, उस पर काम कर रहा था, ठीक है। ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, बट हाँ इसमें मैंने उसे एम्बेड किया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, मैं अलग से बताऊँगा पूरा उसको, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होना नहीं है। अब इसमें देखो फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे। ये पता होगा तुम्हें कैसे बनाई जाती है फाइल, ठीक है। मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, प्रेफर्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तुम इसमें कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। तो मैं एक बना देता हूँ फाइल यहाँ पे, ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, ठीक है। फाइल में बनाता हूँ ऑटो सेंड मैसेजी डॉट टी एम एल, ठीक है। एंटर करेंगे और फिर अपन क्रिएट फाइल कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइल बन गई और उसके बाद हमें क्या करना है, ओके। तो ये शिफ्ट और वन दबाते हैं तो तुम्हारा ये एक्सक्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन आने के बाद तुम एंटर करते हो तो ये बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें देखो टाइटल बटन दे दिया, वो सब अपना देख लेना, उसकी कोई वो नहीं रहती है। अच्छा, सीधे पॉइंट पे आता है। एक हेडर बना लेते हैं पहले, ठीक है, और इसमें हम लोग दे देते हैं ऑफर एंड एम एस जी मैसेज। देन फिर हम लोग बना लेते हैं एक बटन, और फिर बटन को हम लोग दे सकते हैं क्लास जो कि होगा ए डैश एम एस जी, यानी ऑटो मैसेज। ओके, ऑटो मैसेज के अंदर यानी इस बटन के अंदर हम लोग एक ए लेते हैं, यानी कि अब देखो मुझे यहाँ पे लिंक लगाना है, ठीक है। दूसरा एक फ़ायदा हो गया वी एस कोड का, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैं पहले दूसरा ये आई डी यूज़ करता था ना, ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो सीनियर रहता है कि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो उसमें मुझे सब लिखना पड़ता है। और अभी मैं देखो 14 लाइन लिख चुका हूँ, बेसिकली मान सकते हो, ठीक है। वो तो सब जनरेट हो जाता है, लेकिन 14 लाइन इतने कम टाइम में, तो खैर। अब देखो तुम्हें इसमें अपना मेन काम करना होता है, जो मैसेज जाएगा, ठीक है, वो यहीं से जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ और कर देता हूँ कि थोड़ा सा रिव्यू वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। ये छोटी सी बटन है, हाँ चलो थोड़ी सी एस एस कर लें पहले, है ना। अब उसकी जो दूसरी फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसी में स्टाइल टैग ले लेते हैं, ठीक है। और बॉडी ले लेते हैं, और इसमें कि हम लोग लेने वाले हैं मार्जिन, चाहो तो स्किप कर दो ये, ठीक है, मतलब सी एस एस वाला पार्ट, ठीक है, पर मैं इसको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो मार्जिन ले लो और फिर बॉर्डर 0 एंड बॉक्स साइजिंग जो रहती है वो रहता है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हमें क्या डिज़ाइन करना चाहिए, शेडो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और टिक ले लो, जैसे कि बॉडी में कोई क्लास नहीं तो बिना डॉट के लिखा गया है, हेडर की कोई क्लास नहीं तो उसे भी बिना डॉट के लिखा गया है। ये सब बेसिक्स ऑफ मतलब पता रखोगे तो बेटर रहेगा, वरना क्लास लगा दो सबके आगे, कोई नहीं पूछने आ रहा तुमसे, ठीक है। ओके, तो हेडर में क्या कर सकते हैं कि हम लोग ले लेते हैं फॉन्ट साइज, ओके। तुम लोग चाहो तो ये स्किप कर दो, गड़बड़ हो गया, ठीक है। मतलब तुम लोग आगे जा सकते हो, थोड़ा देख लो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ओके, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फॉन्ट फिर से साइज नहीं, फैमिली चाहिए थी यार, फैमिली मोनोस्पेस में भी, ठीक है, नजर बेटर, थोड़ा ख़राब लग रहा है पर चलेगा। और फॉन्ट वेट बोल्डर, नाइस,
एंड ठीक है, देखो 2 टिप्स और हैं, आप एक छोटी सी CSS की बात और जान रहे हो, ठीक है। जैसे तुम चाहते हो कि ये जो फॉन्ट है ये एकदम सेंटर में चला जाए, ठीक है, तो तुम मार्जिन लेफ्ट जो है वो ऑटो दे दो, ठीक है, और मार्जिन राइट जो है वो भी ऑटो, ठीक है। अच्छा, मैंने इसे डिव में नहीं डाला, ये काम नहीं करेगा, नहीं, गड़बड़ हो गई, इसे डिव में होना चाहिए था, ठीक है। एनीवे वो दूसरा वाला तरीका लेते हैं, डिस्प्ले एक्स करो, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मुझे यही बताना था असल में, ठीक है। एनीवेज, सब स्मार्ट हो तुम लोग, पता होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली इस बटन को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे बटन को बीच में लाना है और ये काम नहीं कर रहा है। ओके, मार्जिन लेफ्ट ऑटो नॉट वर्किंग स्टिल, वेट, नहीं काम कर रहा, ठीक है। ओके, हो गया। एनीवेज, अब हम लोग अपने काम की चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें कुछ लिख देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप। अब देखो, ये जो अंडरलाइन आ रहा है इसके नीचे, ये सब टेक्स्ट डेकोरेशन और ये सब का झोल रहता है, ये तुम अपना अभी CSS वगैरह के लिए मैं ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, ठीक है, तो उसमें देख लेना कि ये कैसे किया जाता है। आप इसमें आ जाओ, ठीक है, ये ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अच्छा रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये बेसिकली इस लिंक के बीच की बात है, यहाँ तुम्हें जो करना है, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो HTTPS, हो गया, एंड दिस WA.ME, ठीक है, स्लैश, ओके। इसके बाद तुम्हें वो फ़ोन नंबर डालना है, ध्यान से सुन लो, वो फ़ोन नंबर डालना है जिस पर चाहते हो कि यूज़र जाए, ठीक है। मतलब जैसे तुम अगर वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो तुम अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अगर किसी क्लाइंट के लिए डेवलप कर रहे हो तो आई मीन रीडायरेक्ट करने के लिए तुम उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, या नहीं, तुमको दिखाने के लिए तो अपना फ़ोन नंबर डालना ही पड़ेगा। खैर देख लो, यही है, तो ये है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। एक चीज़ और बतानी थी, ये देखो तुम्हारा 10 नंबर, मतलब बेसिकली 10 डिजिट्स का नंबर हो गया, इसके आगे तुम्हें कंट्री कोड डालना है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ऑडियंस इंडियन है तो 9 में नहीं पड़ेगा, बाकी अगर सबटाइटल लगा कर कोई और भी देख रहा है तो वो अपना कंट्री कोड डाले, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से देखो, तो तुम्हें यहाँ पे जो नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसके आगे तुम्हें वो मैसेज डालना है जो भी तुम चाहते हो कि शो हो। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर कर लो, इमेजेस नहीं डाल सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मतलब वेबसाइट का जो आइकन है, सॉरी, व्हाट्सएप का जो आइकन है तुम्हारी वेबसाइट में, उस पर कोई क्लिक करे और क्लिक करके वो तुम्हारे चैट में जाए तो वो तुम्हें इमेज पहले से प्री लोडेड मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, URL मिल सकता है, इमेज नहीं मिल पाएगी, तो मैसेज ही मिल सकता है केवल, ठीक है। अब मैसेज लिखना कैसे है, बहुत ध्यान से देखो, जो लिखना है वही लिखना है, कुछ डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यही लिख देता हूँ, क्लिक, अच्छा ये तो हमने सिंपल इंग्लिश है ना, क्लिक %20 दिस, देन फिर से परसेंट लगाओगे, फिर से 20 लिखोगे, आइकन, ठीक है, फिर से परसेंट लगाओ, फिर से 20 लिखो, हाँ 5, ओके, इसके आगे तुम परसेंट लगाओ, व्हाट, हाँ परसेंट। तो देखो मैंने लिखा गया, मैंने क्या लिखा, क्लिक दिस आइकन, ठीक है। बस हो गया। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने कहा था ये तुम्हें यहाँ ले जाएगा, आई मीन मैंने पोस्ट नहीं कर, मैं व्हाट्सएप पे देखो क्लिक कर रहा हूँ और पेज फाउंड नहीं हुआ, शायद मैंने अपना फ़ोन नंबर गलत डाल दिया है। ओके, तो एक चीज़ मुझे और बतानी थी तुम लोगों को, ये जो मैंने क्लिक वगैरह लिखा है, ठीक है, इससे पहले तुम्हें इसमें थोड़ा सा काम और करना है, ठीक है, जो कि है, इसके आगे तुम्हें लिखना है क्वेश्चन TXT टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है। और अब जो है वो हम लोग इसको टेक्स्ट कर लेते हैं।
और ये देखो, तो बेसिकली ये मुझे मेरी ही चैट पे ले जा रहा है, क्योंकि मैंने ही इसको डेवलप करा है, क्योंकि मैंने असल में डेवलप नहीं करा, असल में मैंने अपना नंबर इसमें डाला है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, इसमें ऑलवेज अलाउ पर भी क्लिक कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ओपन पे जाओगे तो ये तुम्हें यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक दिस आइकन। हमने ये वही मैसेज है जो हमने देखो यहाँ पे डाला था। ठीक है, ये देखो मैंने लिख रखा है, मैं थोड़ा दबा देता हूँ, ये क्लिक दिस आइकन। ठीक है, और यहाँ देखो क्लिक दिस आइकन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं इसके आगे डाल दूँ क्लिक दिस आइकन। नाउ ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, एंडिंग जो है वो खाली नहीं छोड़ सकते, %20 से ही एंड करना है। ठीक है, जैसे लास्ट के बाद मैं इसमें डी कुछ ऐसा लिख दूँ, DDSST, तो वो शायद इसमें काउंट नहीं होगा, मुझे पता नहीं है इस बारे में, पर मोर प्रोबेबली नहीं काउंट होगा। एनीवे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यह मेरी डायरेक्ट कर रहा है फिर से ओपन। हाँ, तो काउंट हो जाता है, DDSD जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें सेंड कर दो और ये सेंड हो जाएगा, बस तुम्हारा काम बन गया। अब एक चीज़ समझिए मेरी बात। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बनाया था। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ ये दिखा दिया व्हाट्सएप ऑटो सेंड मैसेज। ठीक है, तुम इसी चीज़ को, ठीक है, समझ रहे हो बात को, एक बटन में कन्वर्ट करके जहाँ कहीं कोने में पॉपअप के टाइप में जावा स्क्रिप्ट लगा के ये सब दिखा सकते हो। ठीक है, मेरा क्या अभी था सीन, मुझे तुम्हें बताना था कि ये इतने में कैसे काम करेगा, मतलब बेसिकली तुम मैसेज कैसे भेज सकते हो। अभी मैं दूसरे में दिखाऊंगा, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट वगैरह लगा के बढ़िया सा पूरा CSS के साथ। ठीक है, तो बस बाय।